Hello dear students, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials, and now in today's video we will discuss the internal structure of testes. प्रोटेक्टिव कवरिंग जो इसकी कर चुके हैं. अब इंटरनली हम देखेंगे जो टेस्टिस है उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ होते हैं, किस तरह से सारे जो है ये अरेंजमेंट यहाँ पर होता है. तो विद हेल्प ऑफ अ डायग्राम जो है हम इसे कर लेंगे. तो अगर हम टेस्टिस का जो है एक मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन अगर कट करें इस तरह से, तो कई बार जो है इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, ख़ास करके बोर्ड एग्ज़ाम्स में. मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस. सो यू मे गेट कंफ्यूज्ड कि ये कौन सा पूछ लिया है अब. तो दिस इज़ द MLS ऑफ टेस्टिस. तो इस तरह से ये जो टेस्टिस हमारे पास, तो सबसे पहले तो हम जो है इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बना लेंगे. तो यहाँ पर जैसे हम पढ़ भी चुके हैं कि सबसे पहले टेस्टिस पे होती है एक थिक फाइब्रस कवरिंग जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया. So this covering, this is Tunica albuginea. अब इसके बाहर जो है यहाँ पर इस तरह से है वेजाइनल कवरिंग जो ट्यूनिका वेजिनैलिस बाहर है तरह से. दिस कवरिंग इज ट्यूनिका वेजिनैलिस. फिर इसमें अंदर की तरफ यहाँ पर इस तरह से ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा. अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है इसकी क्या होती है, इनग्रोथ्स होती हैं अंदर की तरफ. और ये जो इनग्रोथ हैं वो क्या करती हैं, दे डिवाइड द टेस्टिस इनटू कंपार्टमेंट्स. इस तरह से ये जो टिश्यू है वो अंदर की तरफ ग्रो करेगा और क्या करेगा, टेस्टिस को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देगा. तो इन कंपार्टमेंट्स को, ये जो रीजन्स यहाँ पे बन गए, इनको हम कहेंगे टेस्टिक्यूलर कंपार्टमेंट्स, लाइक दिस. सो दीज आर दी सेप्टा. और ये सेप्टा जो है वो किस लेयर से बने हुए हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया से. दीज आर दी सेप्टा और दीज आर दी कंपार्टमेंट्स. compartments, or we can say testicular compartments. testicular compartments और lobules भी इनको बोलते हैं. और lobules, तो एक टेस्टिस में जो है वो लगभग 200 से लेकर 300 तक कंपार्टमेंट्स जो है वो हो सकते हैं. 200 to 300 compartments. So these are the septa. These septa are also known as testicular septa. Testicular septa. अब यहाँ पर क्या होता है, जो हर एक जो कंपार्टमेंट यहाँ पे हमारे पास बन गया, हर कंपार्टमेंट में होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही वो चीज़ है जिससे क्या होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन जो है वो होगी. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर को भी हम आगे जो काफ़ी डिटेल में करेंगे. तो दीज आर द कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इस तरह से दीज आर दी coiled tube like structures like this. तो लगभग जो है
हर कंपार्टमेंट में जो है 2 या 3, 2 से लेके 3 तक ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो हो सकते हैं इन ईच कंपार्टमेंट। तो आप देख रहे होंगे जो कंपार्टमेंट में अंदर वाला जो रीजन है वो काफ़ी कॉइल्ड है और बाहर वाला जो रीजन है वो काफ़ी स्ट्रेट है। उसी तरह से दूसरे कंपार्टमेंट में भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मे बी यहाँ पर जो है 3 ट्यूब्यूल भी हो सकते हैं इस तरह से। तो एक एवरेज हम लेते हैं कि हर टेस्टिकुलर जो कंपार्टमेंट है उसमें 2 से 3 जो है वो 3 की हम एवरेज लेके चलें कि 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो अगर 300 हमारे पास कंपार्टमेंट है तो ट्यूब्यूल्स का नंबर हमारे पास आता है अप टू 900। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। कॉइल्ड ट्यूब्स हैं ये, और इन कॉइल्ड ट्यूब्स में होती है जर्मिनल एपिथेलियम, और वो जर्मिनल एपिथेलियम इट गिव्स राइज टू द स्पर्म्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ट्यूब्यूल्स जो वहाँ काफ़ी कॉइल्ड हैं और यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रेट हैं। तो इस स्ट्रेट पोर्शन को, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रेट पोर्शन को कहते हैं ट्यूबुली रेक्टाई। ट्यूबुली रेक्टाई। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो ट्यूब्यूल्स यहाँ से आ रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, दिस ट्यूब्यूल्स विल मीट हेयर, यहाँ पे ये मीट करेंगे, मिलेंगे, और यहाँ पर ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको कहते हैं रेटेटेस्टिस। तो दे विल फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हियर, इस तरह से। इस तरह का जो है एक स्ट्रेट नेटवर्क सा ट्यूब्यूल्स जो है यहाँ पर बना लेंगे, जिसको कि हम बोलते हैं रेटेटेस्टिस। इस तरह से दिस इज द, यहाँ पे लेबलिंग करती हूँ मैं, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस मीन्स नेटवर्क ऑफ द टेस्टिस। तो ये यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर जो है छोटी छोटी ट्यूब्स जो है यहाँ से अराइज होंगी इस तरह से, जो क्या करेंगी, जो स्पर्म यहाँ पर बन रहे हैं उनको कैरी करेंगे ये चैनल्स। तो ये जो ट्यूब्स यहाँ पर अराइज हो गई हैं, इन ट्यूब्स को बोलते हैं वासा एफरेंशिया। These tubes are vasa efferentia। vasa efferentia है। These vasa efferentia, these open up into another channel, another part called epididymis। So epididymis जो होता है इस तरह का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर सिचुएटेड होता है। ये तो ये जो है, सो दिस इज द एपिडिडाइमस। दिस इज कॉल्ड नोन एज द हेड ऑफ द एपिडिडाइमस। हेड ऑफ epididymis। This portion is known as the body of the epididymis। This portion, this lower portion is known as the tail of the epididymis। Tail of epididymis।
tail of epididymis, and this tail is also known as caput epididymis. Caput epididymis is this, caput epididymis, and this tail is also known as cauda epididymis. Cauda epididymis. सो इस एपिडिडाइमिस में होता है डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस. तो ये जो वासा एफरेंशिया है ये जॉइन करके जो है वो इस तरह का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेंगी. Like this. So now this is the duct of epididymis. Duct of epididymis. और अब जब यहाँ से ये duct लीव करेगा then it is known as vas deferens. Vas deferens. So this was all about the internal structure of the testes. तो इसमें हमने क्या क्या देखा. सबसे पहले कि प्रोटेक्टिव कोट्स क्या क्या होते हैं टेस्टिस के बाहर, ये देखे हमने. और हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की पोजीशन देखी. कॉइल्ड होते हैं, फिर स्ट्रेट होते हैं, बाद में ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको रेटे टेस्टिस बोलते हैं. रेटे टेस्टिस जो है वो इट गिव्स राइज टू स्मॉल ट्यूब्यूल्स. छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ से अराइज होते हैं. और ये ट्यूब्स जो हैं दीज आर नोन एज वासा एफरेंशिया. और वासा एफरेंशिया जो है वो जॉइन करके किस में जॉइन करती हैं आगे जाके, डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस में. एपिडिडाइमिस के डक्ट से जो है वो होते हुए जब ये इसको लीव करती हैं तो तब हम इसको कहते हैं वास डेफरेंस. तो ये सारे जो चैनल हैं वो किसके लिए हैं, दीज आर मेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म. तो ये हमारे पास है मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अप द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल.